हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आजकल बच्चों के माइंड में एक बहुत कंफ्यूजन आ रही है। वो कंफ्यूजन क्या है सर? कॉलेज के साथ किस तरीके से मैनेज करें अपने प्रोफेशनल कोर्सेज को। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको आंसर्स देना चाहूंगा, कॉमन आंसर्स। ठीक है, जो कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स आप कैसे मैनेज कर सकते हो। एक बात जो उससे पहले आपको ये भी बताऊंगा, मैंने खुद भी साथ में कॉलेज के साथ प्रोफेशनल कोर्स करा था। ठीक है, मेरा खुद का आपका डीयू का कॉलेज था। ठीक है, और आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज को भी ऑप्ट करना चाहते हैं, प्लस साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स भी करना चाहते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को रखना चाहूंगा, वो सारे स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज्यादा लगता है कि प्रोफेशनल कोर्स को लेके वो डेडिकेटेड है, वो प्रोफेशनल कोर्स को उतना डेडिकेशन दे पाएंगे। तो सिनेरियो के अंदर मैं आपको हमेशा बोलूंगा, आप सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स करो, आप अपने कॉलेज को साथ साथ ऑप्ट मत करो आप। ठीक है, उसका रीजंस मैं आपको देता हूँ। जब कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स आप साथ साथ करते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम कॉलेज में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। बिकॉज जब मैंने कॉलेज करा था, आज जब आप कॉलेज करते हो, एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, उस टाइम पे अटेंडेंस इशू नहीं था, आज अटेंडेंस इशू है। उस टाइम सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, आज सेमेस्टर सिस्टम है। तो बहुत डिफरेंसेस हैं उसके अंदर। तो आप सेमेस्टर सिस्टम में आपको बहुत अटेंडेंस का इशू रहता है, आपका बहुत लाइक आपके इवेंट्स वगैरह होते हैं तो आपको वहाँ पे कभी कभी कल्चरल इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका हो सकता है कि प्रोफेशनल जो स्टडीज हैं वो आपकी डिस्टर्ब हो जाए। दूसरा पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूंगा वो क्या, कि जब आप अपना सीए कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, या सीए से सीएमए, आपको ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है। अब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तो आपको यहाँ से कॉलेज को ड्रॉप करना पड़ेगा। बिना कॉलेज ड्रॉप करे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका जो टाइम पीरियड है सीए का बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा डिसएडवांटेज के तौर पर, वो क्या, कि लाइक जैसे आप अपनी ट्रेनिंग्स के लिए जाते हो तो बच्चे कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग उनको अच्छे लेवल पे मिले, बट अब कॉलेज के साथ में जब आप सीए एग्जाम्स पास कर रहे होते हैं तो कभी कभी आप इंटरमीडिएट लेवल के अंदर, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव लेवल के अंदर आप दोनों ग्रुप साथ में क्रैक नहीं कर पाते। ठीक है, जो बच्चे साथ में दो ग्रुप क्रैक नहीं कर पाते तो उसमें कहीं ना कहीं उनको कभी कभी बिग फोर्स के अंदर ट्रेनिंग जब करनी होती है तो उनको एक उनको एक मैं बोल सकता हूँ डिसएडवांटेज मिलता है यहाँ पे, या उनको बहुत अच्छे लेवल की ट्रेनिंग्स कभी कभी वो ऑप्ट नहीं कर पाते, तो जहाँ पे उनको एक्सपोजर के अंदर कमी आती है। तो ये वाले तीन डिसएडवांटेज मैंने काउंट करवाए आपको। अब फिर भी आप चाहते हो, आपकी फैमिली का प्रेशर है, आप भी चाहते हो कॉलेज मैनेज करना, तो आप साथ साथ मैनेज कर सकते हो, बट इन सारी बातों का आप साथ में आप ध्यान रखोगे। बस अब साथ में मैनेज करने का पर्पस क्या है, आप कोशिश करो जो कॉलेज लोगे आप, कॉलेज आपके बहुत नियर बाय कॉलेज होना चाहिए जहाँ पे आपका ट्रैवलिंग टाइम बचे, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रहे। बहुत टाइम कॉलेज में ऐसा होता है कि आपकी क्लासेस नहीं है, तो उस टाइम पीरियड में आप कॉलेज में टाइम स्पेंड कैसे करोगे? बेटर ऑप्शन है, आपके अगर बहुत नियर बाय कॉलेज है आपके घर के, आपके पीजी के, तो आप बहुत जल्दी वापस अपने घर या पीजी में आ सकते हो, सो दैट आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलेज अगर कोशिश करो इवनिंग कॉलेज लो, मैं खुद इवनिंग कॉलेज के अंदर था, जिससे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है कि आप मॉर्निंग आवर्स के अंदर अपनी स्टडीज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अपने स्टडीज कर लिया आपने, जो भी आप कर रहे हो, सी एस, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना आराम से शाम को कॉलेज जा सकते हो, दोपहर को कॉलेज जा सकते हो। ठीक है, आपको लगता है क्लासेस है तो। ठीक है जी, तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके आप थोड़ी स्मार्टनेस दिखा के कॉलेज और सीए को भी साथ साथ मैनेज कर सकते हो। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच बेटा।